हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक एनालिसिस वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स की कि मार्केट क्या कर सकता है। हमने कल क्या डिस्कस किया था, आज उसने क्या किया, देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का। आज कहने की क्या ही ज़रूरत है, आज इतना बड़ा क्रैश आ गया। लगभग निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे लगभग डेढ़ डेढ़ परसेंट टूटा है। बैंक निफ्टी भी कुछ टूटा है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना नहीं टूटा है, लेकिन निफ्टी जो है 1.5% टूटा है। और कुछ अदर स्टॉक्स के भी बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके कारण इतना बड़ा मूवमेंट आया है। तो देख लेते हैं एक बार, इतने बड़ा क्रैश का कारण क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है कि कल एक रिपोर्ट आई थी, दो कारण हो सकते हैं। दूसरा दूसरा कारण उतना मेन तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा की, तो उसके कारण इतना बड़ा क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हमें दिख सकता था, पहली चीज। लेकिन जो दूसरी मेन चीज है, जो मुझे लगता है खासकर, अगर आप देखोगे कल एक न्यूज आई थी जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था। एसबीआई की न्यूज थी सुप्रीम कोर्ट के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। आपको शायद पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज आज मतलब 13 तारीख को उसको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। तो आई थिंक एसबीआई तो कुछ समय मांग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ समय में आपको नहीं मिलेगा, आपको आज सबमिट करनी है। मेरे को लगता है उन्होंने आज रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी। और उसमें डाटा ऐसा होता है कि किस गवर्नमेंट को कितना पैसा या कितना किस हिसाब से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें डिस्कस हुई, पता चला, तो फिर उस वजह से सेल ऑफ आया है। क्योंकि खास आप अगर स्टॉक्स देखोगे तो कोई रीज़न नहीं था सेल ऑफ होने का, और कोई रीज़न है भी नहीं। रिलायंस टूटा, आप देखोगे रिलायंस टूटा, यहाँ पे देख लेते हैं। पीएसयूज इतने टूटे, रिलायंस टूटा, पीएसयूज टूटे। आप देखोगे कि मैं दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे बैंक्स तो उतना नहीं टूटे थे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज बहुत टूटी हैं। ओएनसीजी देखिए 5-5%, एनएमडीसी 8-8% टूट गए हैं। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, ये सब देखिए 9-9, 9.5% टूटे हैं। अडानी के स्टॉक्स इतने टूटे हैं, 8-8, 9-9% एक दिन में करेक्शन आया है। तो आप रीजन तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ रीजन हो सकता है। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो जो चार्ट बता रहा है, डाटा बता रहा है, उस हिसाब से हम अगले दिन का डिस्कशन कर लेंगे। देख लेते हैं अगले अगले दिन लगभग मार्केट क्या बिहेव कर सकता है 14 मार्च को। चेक कर लेते हैं। आज तो काफ़ी ब्रूटल फॉल आया, हमने कुछ ट्रेड्स भी बनाए। ट्रेड्स तो हमने ये वाला पकड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाया। एक टारगेट होता उतना हमने लिया, हम निकल गए, पूरा ट्रेड नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या कामकाज कर सकता है। आज थोड़ा सा चार्ट का सिस्टम बिगड़ चुका है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फॉल आया है। लगभग आप देखोगे कितने पॉइंट्स का फॉल है ये, लगभग 500 पॉइंट्स का फॉल है, लगभग 500 पॉइंट्स का, 1.5% लगभग लगभग। इस वजह से थोड़ा सा चार्ट बिगड़ गया है। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ईएमए लगाते हैं, आप देखोगे कि ये 1 डे टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए के नीचे क्रॉस किया है मार्केट ने। और लगभग 50 ईएमए 842 के आसपास है, 850 के आसपास। यही लेवल रखते हैं, पहला लेवल बॉटम में। मेरा ये 1 डे टाइम फ्रेम दिखाने का यही मतलब है कि मार्केट जो है, जब जब 20 में क्रॉस करता है तो अगले दिन एक थोड़ा सा बुलिश मूव या अगले दिन देखने को मिलता है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है, 50 के नीचे आता है, तो हमें बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये काफ़ी दूर है। लेकिन आप देखोगे कि लगभग 550 पॉइंट दूर है, 1.5%, ये भी मान के चलते हैं।
लेकिन मार्केट के लिए दूर नहीं है। आज जिस हिसाब से ब्रूटल फॉल दिखाया है इसने, इसके लिए दूर नहीं है। अगर ये 842 के नीचे टिकता है तो 50 EMA के नीचे, सॉरी कहने का मतलब ये है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक मिनट अपना जो, वेट अ मिनट दोस्त, बिल्कुल मेरा दिखाने का वही मतलब था कि अपने इस लाइंस तो खींचे हुए हैं, लेकिन दिखाने का यही मतलब था कि 20 EMA के नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज हुआ है। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं क्या क्या मायने रखेंगे। लेवल्स देखें तो ऊपर में 250, सॉरी 22,050, मार्केट ने खुद ही अपने लेवल्स बना दिए हैं। 22,050 पहला लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है इसके ऊपर निकलता है दूसरा लेवल 22, 125, 130 के आसपास, तीसरा लेवल 170 के आसपास, एंड ऑन 22,222 के आसपास जा सकता है। हमें मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट नीचे टूटता है, अगर कैरी फॉरवर्ड करता है, कैरी ऑन अगर करता है मार्केट, तो हम देख लेते हैं क्या लेवल्स रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे ये इसने एवरेज क्लोजिंग दी है 981 के आसपास। अगर ये नीचे में 960 रखते हैं, 970, 960 रखते हैं, 960, 67 समथिंग, अगर ये तोड़ता है मार्केट, तो आप देखोगे कि पहला लेवल इसका 872, बॉटम पकड़ के चलना, 872 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा 800 तक आपको दिखाई पड़ सकता है, 800, 795 आराम से ट्रेवल कर सकता है। तीसरा 727, 730 के आसपास हमें दिख रहा है। कहने का यही मतलब है कि अगर मार्केट कैरी फॉरवर्ड कल आज के जैसे करता है, आज के जैसे कहने का मतलब अगर खुलते ही गिरने लगता है, तो अगर 960, 965 अगर तोड़ता है ये, तो पहला टारगेट रहेगा 872। अगर फ्लो में तोड़ता है अच्छा खासा, तो पहला टारगेट रहेगा 880, 870 का। नीचे में रहेगा 795। इसके बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस हल्का फुल्का बनाते नजर आएगा, लेकिन ये फिर टूटेगा तो काफी अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा। तीसरा टारगेट रहेगा 730। जैसा कि मैंने बीच में कहा, बीच में हो सकता है कहीं सपोर्ट लेता दिखाई दे, लेकिन ऑल ओवर यही टारगेट रहेंगे। बड़ा मूव हमें मिल सकता है। अगर कल तो मार्केट नहीं उठा, फिर से अगर कैरी फॉरवर्ड किया, तो फिर दिक्कत आएगी। जितने भी पुट राइटर्स हैं, अभी मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा, उनके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं हर एक्सपायरी में बताता हूं कि अगर आपको एक्सपायरी में ट्रेड करना है, तो आप अगले अगले हफ्ते की एक्सपायरी लेके ट्रेड करिए, तो आप उससे बच भी जाएंगे कि थोड़ा सा डीके भी कम मिलेगा आपको। भले प्रॉफिट कम होगा, लेकिन डीके कम मिलेगा, आप सर्वाइव कर लेंगे। निफ्टी के लेवल्स क्लियर हैं। नीचे में 960, एवरेज क्लोजिंग के आसपास 960। ऊपर में 22,050, ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, 22,050। यहाँ पे मार्केट हर्डल ले सकता है, क्योंकि यहीं पे आके थोड़ी देर टिका था, यहाँ से टूटा तो काफी नीचे टूटा। 22,050, ऊपर में 22,130, फिर ऊपर में 170, 22,000, 22,200 के ऊपर आपको दिख सकता है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसकी, बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की ऑप्शन चेन। आप देखो कॉल राइटिंग तो भर भर के है यहाँ पे, कॉल राइटिंग तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। आज हम लाइव में बता रहे थे, हमने जिस हिसाब से मूव कैप्चर किया, यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे, इन मनी बहुत सारे थे, उनके शॉट्स काफी कटे हैं। आज सेलिंग दबा के हुई है। सेलिंग आप मानोगे नहीं, जितने भी पीएसयूज थे 8-8, 10-10% टूटे हैं। 8-8, 10-10, 10-10% मायने रखता है। रिलायंस वगैरह 2-2, 2.5-2.5, 3-3% टूटे हैं। अडानी वगैरह, अडानी के स्टॉक्स भी बहुत टूटे हैं। कहने का मतलब है आज पूरी तरीके से क्रैश हो गया मार्केट, लगभग 1.5% टूटा है। अब ये नहीं कि एकदम ही नीचे आ जाएगा, कल हो सकता है हमको उठता हुआ मार्केट दिखे।
कल हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन में 22,000 से पहले नहीं है, 22,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। 22,000 मतलब 22,000 दिस जोन 22,000 मतलब ये। अगर 22,000, मेरा तो यही है, आपसे मैंने बताया 22,050 टूटता है तभी ऊपर के लिए सोचिएगा, जो लेवल्स आपको बताए उसके अकॉर्डिंग। पुट राइटर्स देख लेते हैं। पुट राइटर्स तो शॉर्ट्स तो कटे हैं, ये तो गारंटी है कि शॉर्ट्स तो कटे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स कटे हैं। सॉरी, लॉन्ग्स, माफ करना, शॉर्ट्स तो है, लॉन्ग कटे हैं। अनवाइंडिंग देखने को हमको नीचे की तरफ मिली है। लेकिन मेन जो जोन है 21,900 का, इस पे सबसे ज़्यादा कॉल पुट राइटर्स हैं, और 22,000 पर भी पुट राइटर्स हैं। आप देखोगे 22,000 पर भी पुट राइटर्स हैं इस जोन में। अगर मार्केट कल तो 960 तोड़ता है तो ये जो पुट राइटर्स हैं, अगर मार्केट जो है गैप अप नहीं खुलता है, सोचिएगा गैप अप नहीं खुलता है, और यहाँ पे एलटीपी देखते हैं, प्रीमियम अच्छे खासे हैं, प्रीमियम अच्छे खासे हैं। अगर गैप अप नहीं खुलता है तो इनको भी निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, और ये जो प्रीमियम है ये गलना शुरू होंगे, 960 के नीचे आएगा, 872, 795, 727 हमें देखने को मिल सकता है। आगे लेवल्स होंगे, आगे हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना मार्केट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं टूटा है, बैंक निफ्टी तो कुछ खास ज़्यादा टूटा भी नहीं है। 47,400 ऊपर में इसका हाई लगा था आज का, लगभग इतना ही। इधर आसपास देख लेते हैं। आप एक लेवल ध्यान रखिएगा 4750 का, 4750 का ये जो लेवल है, 4750 के ऊपर ही पहला लेवल मिलेगा आपको 47,200 के आसपास, 47,150, 47,200 के आसपास मिलेगा। दूसरा लेवल मिलेगा 47,350, 340 के आसपास, एंड ऊपर 47,440 के आसपास मार्केट दिखाई दे सकता है। नीचे में देख लेते हैं, नीचे में अपना खुद ही इसने लो बनाया है 46,900, ये मेन जोन है 46,900, ये जो जोन है, अगर ये तोड़ता है मार्केट, तो अगर हम इसमें बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे इसको, वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर, तो ये 20 EMA का लगभग आप देखोगे 20 EMA एकदम बॉटम पे खड़ा है। अगर 20 EMA के ये नीचे आता है, 20 EMA के नीचे आता है, तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 46,500 तक, 46,500 तक देखने को हमें मिल सकता है बड़ा मूव। ध्यान रखिएगा दोस्त, 46,500 ऑन एंड ऑन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। पहला लेवल अगर इसके नीचे आता है 46,900 के नीचे, पहला लेवल 46,700, दूसरा लेवल 46,550, तीसरा लेवल 46,400, 300 हमें मार्केट चलता हुआ दिख सकता है। लेकिन आई थिंक गिरना तो नहीं चाहिए, गिरने को तो गिर भी सकता है लेकिन इतना नहीं, एक कल हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। जैसा रहेगा लाइव में मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की एक बार। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि, सॉरी ये निफ्टी की है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वेट अ मिनट दोस्त, आज एक्सपायरी थी, माफ करना, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो 4700, यार ये गलत हो जा रहा है, सॉरी दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ, 4700 पे कॉल राइटर्स जो हैं 76,000, बढ़िया कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स बढ़िया है 47,000 पे। अगर आपको अपसाइड जाना है तो 47,000, 47,000, 47,050 निकलने दीजिएगा। इसके ऊपर सोचिएगा भी मत कि हम अपसाइड का प्ले करेंगे बाइंग में। नीचे में देख लेते हैं, पुट राइटर्स भी 47,000 पे अच्छे खासे हैं, और तो 47,000 का जो जोन है मेन है 4750 ऊपर में, एंड 46,900 नीचे में, 46 बिल्कुल 4750 ऊपर में,
46,900 नीचे में अगर मार्केट तोड़ेगा तो हमें अच्छा खासा दोनों तरफ, ऊपर में तो थोड़ा सा धीमे धीमे कोई मिलेगा, ज़्यादा ऊपर में तेजी नहीं दिखेगी, लेकिन नीचे में हमें अच्छा खासा फॉल जो है देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो, एनालिसिस पसंद आता हो, तो एक लाइक आप कर सकते हैं। और हमने मेजर स्टॉक्स तो डिस्कशन क्या, बस यही बताना था कि अच्छे खासे टूटे हैं। मज़ा आ गई आज। सेलर्स आज आज तो इतना सेल ऑफ हुआ, इतना सेल ऑफ हुआ। वही जो मैंने कारण बताया, ये एक कारण हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से इतना सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो एक लाइक करिए। थैंक यू सो मच।